ओम शांति। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, निश्चित विजयी आत्मा। सर्वशक्तिमान बाप मेरा साथी है। इस सृष्टि रंगमंच पर अपने पुराने हिसाब किताब क्लियर करने वाली मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि संसार में दुनिया के लोग नए नए प्लान बनाते। नई दिल्ली होगी, नया भारत होगा। एक तरफ नया बनाने की प्लानिंग करते, दूसरी तरफ बाबा कहते मौत की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अब सबको घर जाना है, अब इस दुनिया का अंत होना है। बाबा कहते सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। फिर बाबा आज समझाते कि कोई भी हिसाब किताब आए तो बाबा कहते हैं एकदम से किसी की बात से अपसेट नहीं हो जाओ। पहले भाव को क्लियर करो, पहले उस बात को समझो, उसके बाद वेरीफाई कराओ, स्पष्ट करो किस भाव से कहा है। बाबा कहते हैं कि जो एकदम से उतावले में स्पष्ट नहीं कराते, अपसेट हो जाते हैं, तो उनके हिसाब किताब चुकतू नहीं होते। बाबा कहते शुक्रिया करो उन ब्राह्मणों का जो धर्म राजपुरी में ना जाने के निमित्त बन जाते हैं। कहीं ना कहीं यही हिसाब किताब क्लियर करा देते हैं, तो फिर धर्म राजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे, कोई ब्राह्मण आत्मा अगर हिसाब किताब चुकतू कराने के निमित्त बनती है तो अपसेट नहीं हो, बल्कि निश्चिंत हो जाओ। मीठे बच्चे सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानवाची सुनते हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है ड्रामानुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते और तैयारी कौन सी करते हैं। उत्तर है इस समय सभी प्लान बनाते इतने साल में इतना अनाज पैदा कर देंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है नर चाहत कुछ और, भई और की और। बाप का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है। गीत है किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। निराकार भगवानवाच ब्रह्मा तन द्वारा। यह पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, निराकार भगवान पढ़ाते। उनको हमेशा परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को यह निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं है। कौड़ी तुल्य है, बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं। कौड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं, हीरे तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। बाप पाकर मनुष्य से देवता बनाते। पहले जब तक यह निश्चय नहीं है कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे किस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। वह है हमारा मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। यह आत्मा कहती है मनुष्य तो समझते नहीं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती यह हमारा लौकिक बाप है, यह हमारा पारलौकिक बाप है। अब तुम आत्मा अभिमानी बने हो, बाकी मनुष्य है देह अभिमानी। उनको आत्मा और परमात्मा का पता ही नहीं है। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। यह ज्ञान कोई को भी नहीं है। बाप पहले पहले यह निश्चय कराते हैं भगवानोवाच। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय कर
मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह न सके। यह है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। एक भी सच्चा नहीं सचखंड में, फिर एक भी झूठा नहीं होता। यह लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। शिष्टाचारी भारत सतयुग में होता है। वहाँ सब सदैव मुस्कुराते रहते हैं, कभी बीमार और रोगी नहीं होंगे। यहाँ भल कहते फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं है। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरन की कहानी है, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दुबन का राज्य। जितना श्रृंगारते उतना और ही गिरते जाते हैं। कहते रहते भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, होता कुछ भी नहीं है। इसको कहा जाता नर चाहत कुछ और, भई और की ओर। बाप कहते यह कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। यह तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, इररिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को ना जानते हो। कहा भी जाता रिलीजन इज माइट। देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल है। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उन्हों को है बाहुबल की मदद और तुमको है योग बल की मदद। तुम बच्चे जानते मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसको हमको 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता। वहाँ कभी दुख की या रोने आदि की बात ही नहीं है। कभी अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं है। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, ना तो आजकल के मुआफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे वहाँ पैदा करते। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है, एक तरफ कहते बर्थ कंट्रोल करो। नर चाहत कुछ और, भई और की ओर। समझते न्यू दिल्ली नया राज्य, परंतु बाप कहते यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है, तुम सब द्रौपदियाँ हो। यह पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितना पुकारती हैं। तुम जानते हो काम महाशत्रु है। यह एक अंतिम जन्म बाप कहते मेरे खातिर पावन बनो। अपवित्र दुनिया का विनाश और पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुम विष पीते पीते इतना दुख देखा है। ब्रह्मा शिव का बच्चा तुमको वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल है, परंतु जब देह अभिमान निकले तब बुद्धि में बैठे। उनका अर्थ तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते, माथा टेकते, सब पैसे गवा दिए हैं। अभी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गए, खाने के लिए भी अन्न नहीं है। अब कहते बच्चे कम पैदा करो। जो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना जास्ती होता। तुम बच्चों को पहली समझानी है, यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यह एक चक्र जो फिरता है, मित्र संबंधियों आदि को भी इस रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की है, यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापस जाना है, कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं है। अभी कयामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं, यह सब सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। सबको वापस जाना है।
बाप आए हैं ले जाने, तो जब तक यह नहीं समझते तब तक स्वीट होम और सुख धाम याद नहीं पड़ सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको ले जा नहीं सकता कोई, मैं ही कालों का काल हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु वंडर है इतने वर्षों में रहते भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते और कोई कुछ भी नहीं समझते। इनका मतलब यह नहीं कि पुरानों का भी ऐसा हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़े ही होंगे। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है, यहाँ सब नंबरवार तो होते हैं। तुम जानते हो पतित पावन बाप एक है। बाप कहते बच्चे मेरे मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गाते हैं खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा यह है, बाकी सब है झूठी कथाएं। इसलिए कहते सी नो इविल हियर नो इविल, मैं जो समझाता हूँ वह सुनो। यह बेहद का बड़ा स्कूल है, इस यूनिवर्सिटी के लिए यह मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर रहेंगे, जो योग युक्त होंगे वह आकर के रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे, जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य दृष्टि से देखते हो, फिर तुम इन आँखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो न सके। मेहनत है, यह कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हैं। यह रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से ही सत्य बातें सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इन आँखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। वरदान है अपसेट होने के बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से चुकतू करने वाले निश्चिंत आत्मा भाव। यदि कभी कोई कहता तो उसमें कोई बात कहता तो उसमें फ़ौरन अपसेट नहीं हो जाओ। पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा है। अगर आपकी गलती नहीं है तो निश्चिंत हो जाओ। यह बात स्मृति में रहे कि ब्राह्मण आत्माओं द्वारा यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते। इसलिए घबराओ नहीं, खुशी खुशी से चुकतू करो। इसमें तरक्की उन्नति ही होनी है। स्लोगन है बाप ही संसार है, सदा स्मृति में रहना यही सहज योग है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, अजपा जा पड़तात निरंतर योग अटूट योग। जिस समय ओम शांति कहते तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योति स्वरूप परमात्मा के मुआफिक आकार वाली है।
बाकी हम शालिग्राम बच्चे, हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा से योग रखना है, उससे ही योग रखकर लाइट माइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य है, मन मना भव। मुझ ज्योति स्वरूप पिता के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इसको अजपा जाप कहा जाता। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना। इसको पूर्ण योग कहते। तो जो आत्माएं परमात्मा की याद में रहती उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तब विकर्म अथवा पापों का बोझ नष्ट हो, तब आत्मा पवित्र बने और जिससे भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज, तब ही पूरा योग लग सकता। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, यह है सच्चा ज्ञान। इस ज्ञान से योग लगता। अच्छा, ओम शांति।